से अपनी विपत्ति कहेगा। भगवान जातिहीन अग जन्म मह, भगवान की दृष्टि में, भगवान की निगाह में ना कोई हीन जाति का है, ना कोई बड़ी जाति का है। अग माने पाप होता है, ना कोई पापी है, ना कोई पुण्यात्मा है। जन्म महि मुक्त कीन असना, भगवान की शरण में हर किसी कोई जाने वाले का वो कल्याण करते हैं। और उदाहरण जगह जगह भगवान ने दिखा दिया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राजा बलि पूर्व जन्म में वाल्मीकि से भी बड़ा डकैत, और भगवान की जब कृपा हुई तो इतना बड़ा राजा हुआ, इंद्र पद को प्राप्त किया। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन दिया। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, और सुनते हो सुख तुम्हारे धर शीशा। आगे चले तो कहा कि लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, और देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। और नारी सहित सब खग मृग वृंदा, नारी सहित सब खग मृग यानी पशु पक्षी, वो भी जोड़े से ही हैं। खग मृग वृंदा, मृग पशु पक्षी, हथनियाँ हाथी मृग यानी संपूर्ण पक्षी जन मनुष्य को छोड़ के मानव मोरी करत है निंदा। लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी निंदा कर रहे हैं। क्या निंदा कर रहे हैं? ये क्या है, इनकी पत्नी चली गई, खो गई। तो हमें देख मृग निगर पराही, और मृगी कहें तुम कहूँ भय नाही। तो मृगणियाँ क्या कहती हैं? मृग लोग राम को देख करके भागते हैं, तो मृगणियाँ ना 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 ना, अब तुम्हें आनंद करो मृग जाए, डरो मत। आज वो स्थिति नहीं है। वो स्थिति क्या थी कि भला कहीं सोने का भी मृग होता है क्या? कोई आदमी सोने का भी होता है? तो एक मृगी ने अपने पति मृग से कहती है कि वो इस ठाकुर जी की कृपा थी, लीला करने की उनकी इच्छा थी। वो जगत माता है, जगत नियंता है, लीला करने आए हुए हैं पृथ्वी पर। अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करके करने आए हैं। धर्म संस्थापना है, धर्म की स्थापना करने आए हैं। इसलिए हे मृग लोग, वो स्वर्ण का अमृत मारीक बना हुआ था, जो मारीच था, स्वर्ण का रूप उसने बनाया था। और हम और तुम तो पक्षी हैं, पशु हैं, और नारायण का प्रेम तो हमारे तुम्हारे ऊपर बहुत ही है। तो तुम्हें आनंद करो मृग जाई, कंचन मृग खोजन ये आए। ये हमको तुमको नहीं खोज रहे हैं, उस मृग को खोज रहे हैं जिसके कारण सीता का हरण हुआ। तो बिरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेल, और सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन कम केल। तो भगवान नारायण खोजते खोजते कहाँ पहुँच गए? सुग्रीव के पास। अब सुग्रीव के पास, सुग्रीव कहाँ बैठा है? बहुत ऊंचे पर्वत पर। राम लक्ष्मण आगे बढ़े तो ऋषमुख पर्वत नियर आई। ऋषमुख नामक पर्वत, और नीचे पंपासुर तालाब, पंपासुर शहर, पंपासुर गांव, और पंपा नाम का तालाब भी है, सरोवर। सरोवर के निकट पंपासुर पहुँचे तो सुग्रीव ने देखा, बड़ी दूर से देखा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है तो काफ़ी दूरी पर से लोग दिखते हैं। तो सुग्रीव ने देखा कि 2 राजकुमार के वेश में धनुर्धारी आ रहे हैं। कहीं मेरा भाई बाली कोई कुचक्र तो नहीं चल रहा है मुझे मारने के लिए, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकता, उसको श्राप है, इस कारण से मेरे प्राण बचे हुए हैं। ऋषमुख पर्वत पर राजा बाली नहीं जा सकता, उसको श्राप है। और वहीं जाकर के सुग्रीव बैठा हुआ है, पहाड़ पर शरण लिए हुए है। एक बार की घटना है कि एक राक्षस को मारने के लिए बाली और सुग्रीव दोनों लोग चले। युद्ध करते 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 राक्षस हारने लगा और भागने लगा। उसका पीछे करते 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 सुग्रीव और बाली दोनों लगे रहे। एक गुफा आई,
तो उसमें घुस गया। तो बाली ने विचार किया कि सुग्रीव तुम यहीं रहो, गुफा में दो लोग चलेंगे तो युद्ध नहीं हो सकता। तो प्रवेश कर गया बाली, सुग्रीव को दरवाजे पर रोक दिया गुफा के, और युद्ध हुआ। कई दिनों तक तो युद्ध हुआ। सुग्रीव बैठा इंतजार करता रहा। अंत में बाली ने उस राक्षस का वध किया, और वध किया तो रक्त की धारा बही। थक गया था बाली, रक्त की धारा बही तो बह निकली, और बाली थोड़ी देर विश्राम करने लगा कि थोड़ा सा विश्राम कर लूँ फिर चलता हूँ। इतनी देर में रक्त की धारा गुफा के गेट पर पहुंच गई। सुग्रीव ने देखा, विचार किया, राक्षस ने मेरे भैया को मार दिया। अब शोकाकुल होकर के भगा और राजमहल पहुंच गया। अब राजमहल पहुंच गया, इतनी देर में बाली भी पहुंच गए राजमहल। तो बाली शक्तिशाली था और घर से निकाल दिया। इसकी पत्नी का नाम तारा, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन धर्मात्मा बहुत थी, बहुत धर्मात्मा थी। हर कन्याओं को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि कोई देखने वाला बच्चा उसको अपनी बहन की दृष्टि से देखे, पर जब उसका व्यवहार ऐसा होगा तब न। तो तारा अपने स्वरूप को बदल लेती थी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने स्वरूप को बदल लेती थी। बाली ने बंधक बना लिया, तारा को गंदी दृष्टि से देखने लगा, और सुग्रीव उसको राजमहल से निकाल दिया कि तू राजा बनना चाहता है। इस कारण से सुग्रीव वहां जाकर जान बचा करके बैठा है। दो धनुर्धरों को देखा तो पठया, किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा, और कहा हनुमान जी तुम जाओ। कहाँ जाओ? दो धनुर्धर दिख रहे हैं, कोई कुचक्कर तो नहीं बाली किया हुआ है। अब हनुमान जी रास्ते में चले तो क्या विचार करते हैं? एक भजन है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आओगे। आदमी जब संकट में पड़े ना तो भाई बंधु को नहीं भुलाना चाहिए, भगवान को ही भुलाना चाहिए, कितना भी घोर संकट हो। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, आए नहीं शाम रे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं शाम रे लगाई कहाँ देर रे, टोकरी में रखे मैंने चख चख बेर रे। बड़ी संकट में दी सबरी। कोई भी भक्त जब संकट में हो भगवान के बुलाते हैं, भगवान आते हैं। वैसे सुग्रीव आज संकट में है तो भगवान का ध्यान करता है, और समय पा करके भगवान समय पर उपस्थित हो गए। और हनुमान जी को भेजा तो हनुमान जी ने क्या किया? शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं के सतह कहाँ थे। हनुमान जी ऐसे हैं कि जो रावण के यहाँ पहुँच करके और क्या करते हैं कि जो यम द्वार है उसको भी तोड़ देते हैं। और वो हनुमान जी को भेजा सुग्रीव ने कि पता करो कौन है। तो पहाड़ से नीचे उतर करके आया तो विचार क्या करता है कि ऐसा करूं कि वेश बदल लूं। अब वेश बदला जब तो कुछ दूरी पर पहुंच गया, इधर से ये चल रहे हैं, उधर से दोनों भैया आ रहे हैं। अब दोनों भैया आ रहे हैं तो लखनलाल जी ने क्या कहा? लखनलाल जी ने कहा भैया वो देखो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, लगता है सीता माँ का पता अभी चल जाएगा। क्यों? कौपीन धारण किए हुए हैं हनुमान जी, बड़े बढ़िया ब्राह्मण का रूप बनाए हुए हैं। लक्ष्मण लाल जी कहते लगता है कि ये ज्योतिष के बड़े ज्ञाता हैं, अभी सीता मैया चलकर पूछते हैं इनसे। राम ने कहा चुप रहो, तुम्हें पता नहीं कुछ है कि ये कौन से ब्राह्मण है। लक्ष्मण लाल जी भैया अरे कौन से ब्राह्मण होते हैं? चोटी दिख रही है, त्रिपुण दिख रहा है, लंगोटी धारण किए हुए हैं, पाँव में खड़ाऊ पहने हुए हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, ब्राह्मण का रूप बना करके आ रहे हैं, और ब्राह्मण कैसे होता है? अरे चुप रहो लक्ष्मण लाल जी। इतनी देर में हनुमान जी पहुँच गए। और हनुमान जी जब पहुँचे तो हनुमान जी जब पहुँचे तो भगवान राम को प्रणाम किया। और भगवान राम कौन है? क्षत्रिय है।
और एक ब्राह्मण का धर्म क्या कहता है? आज हम ब्राह्मणों ने लोभ और लालच में संस्कृति बदल दी। हमें किसी को भी प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। पर ये सेठ जी हैं, हमसे खुश रहें। सेठ जी तो अपने मस्ती में जा रहे हैं, पंडित जी होंगे। सेठ जी राम राम। अब सेठ जी बोले, ससुर चाहे ना बोले, पर पंडित जी ने कह दिया राम राम। क्यों कह दिया? जाएंगे दुकान पर तो 10 रुपया निकाल कर देंगे। रूठे ना सेठ जी। यानी हमने अपने अस्तित्व को लोभ में लेकर के गिरा दिया। हमें किसी को भी प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। जिसको 100 बार गरज के मेरे पाँव को छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद ले, ऐसा शास्त्रों का वर्णन। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने क्या कहा लखनलाल जी से? देखा, अब तो कुछ समझ में आया। क्षत्रिय हो, रघुवंशी हो, और ये ब्राह्मण देवता कौन से ब्राह्मण हैं जो हम क्षत्रियों को प्रणाम कर रहे हैं? तब लखनलाल जी मुस्कुराए। हाँ भैया, मैं कौतुक भाषा में रहता हूँ, हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ, इसलिए बिना सोचे विचारे बोल गया कि ब्राह्मण है। इतनी देर में सब पहुँच गए। उधर से वो 2 लोग पहुँच गए, इधर से हनुमान जी पहुँच गए। तो प्रश्न किया, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भवन पति लीन मनुष्य अवतार। आप कौन हैं? ये हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल शरीर, आप वन के दुख धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। आप कौन हैं? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों हैं, नर और नारायण हैं? आप कौन हैं? क्योंकि मेरा मन केंद्र में नहीं है, आपके नेत्रों की दृष्टि में फंस गया, इधर उधर कहीं नहीं देख पा रहा है। इतने सुंदर आपके शरीर हैं, आपके मुखमंडल इतने सुंदर हैं कि मेरे नेत्र अब हटना ही नहीं चाहते। आपको देखे जाए। आप बताइए कौन है? अथवा आप संसार के मूल कारण हैं, अथवा संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार करने तथा पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। आप कौन हैं? ढेर सारे प्रश्न अपने ज्ञान के अनुसार भगवान हनुमान जी ने कर दिया राम से। तो परिचय दिया राम जी ने, बड़ा सुंदर परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, और संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर भय देही, और विप्र फिरहि हम खोजत तेही। आपन चरित कहाँ हम गाई, और कहो विप्र निज कथा सुनाई। भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान भक्त के साथ